नमस्कार मित्रों। आज भाग 353 में हम शुभारंभ करते हैं BNSS 2023 का चैप्टर 36। चैप्टर 36 में मित्रों सेक्शन 497 से लेकर 505 तक कुल 9 धाराएं हैं जो सब के सब हमें बताते हैं अबाउट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के व्ययन के संबंध में हमें बताते हैं। मित्रों, सबसे पहले इस अनुक्रम में देखें सेक्शन 497 क्या कहता है। सेक्शन 497 BNSS 2023 says us about order for custody and disposal of property pending trial in certain cases। मीन्स टू से कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक, जब तक कि ट्रायल पेंडिंग है तब तक संपत्ति की अभिरक्षा, कस्टडी और उसका डिस्पोजल व्ययन करने के लिए जो आदेश है देने के बारे में है, तरीके हैं, उपबंध हैं, उसके बारे में ये सेक्शन 497 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है ये सेक्शन कि जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय अथवा विचारण के लिए मामले का संज्ञान या सुपुर्द करने के लिए जो सशक्त मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके समक्ष किसी अन्वेषण, किसी जांच या ट्रायल के दौरान पेश किया जाता है, तो वे न्यायालय जो हैं या मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वे उस अन्वेषण, जांच या विचारण के समाप्त होने तक, जब तक कि वह विचारण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश जो वे ठीक समझें वैसा आदेश वो कर सकते हैं। और यदि वह संपत्ति जो है वह शीघ्रतया या प्रकृतया वह क्षयशील है, उस संपत्ति की प्रकृति ऐसी कि वह क्षयशील है, वह या शीघ्र ही वह क्षयशील हो जाएगी, स्पीडी एंड नेचुरल डिके, या फिर यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है और इफ इट इज एक्सपेडिएंट सो टू डू अदरवाइज, तो वे न्यायालय या वे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, दंडाधिकारी महोदय, ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद कि वह क्षयशील है वगैरह वगैरह जो है, जैसा वे आवश्यक समझें, वो मजिस्ट्रेट साहब अथवा वो न्यायालय उस संपत्ति के विक्रय या उसके अन्यथा व्ययन किए जाने का आदेश कर सकते हैं। ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। मित्रों, ये सेक्शन 497 का जो ये उपधारा हम लोगों ने 1 देखा, इस उपधारा 1 में स्पष्टीकरण करते हुए संपत्ति का स्पष्टीकरण करता है, बताता है संपत्ति क्या होता है। तो कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, सेक्शन 497 BNSS 2023 के प्रयोजन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 497, प्रॉपर्टी वर्ड जो है संपत्ति, उसके अंतर्गत किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो कि न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या जो उसके अभिरक्षा
में है वो आता है, और साथ ही कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया है, प्रतीत होता है कि किसी कोई भी ऐसा संपत्ति जिसके बारे में अपराध किया हुआ प्रतीत होता है, या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है, वह संपत्ति माना जाता है। इस सेक्शन 497 BNSS 2023 के तहत यह स्पष्टीकरण उपधारा 1 में करता है। अब मित्रों, उपधारा 2 को देखिए क्या कहता है। उपधारा 2 जो है वो कहता है कि न्यायालय अथवा दंडाधिकारी उपधारा 1 में जो निर्दिष्ट संपत्ति है उस संपत्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने से 14 दिनों के अंदर, जब उनके समक्ष प्रस्तुत होगा वो संपत्ति, तो उस संपत्ति के प्रस्तुत होने से 14 दिनों के अंदर उस संपत्ति का ब्यौरा, अंतर्दृष्ट करने वाला विवरण, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से जो कि राज्य सरकार नियमों के द्वारा उबंधित किया करे, वो तैयार करेंगे बाय रूल्स प्रोवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका उपधारा 3 क्या कहता है। उपधारा 3 कहता है कि न्यायालय अथवा वो जो मजिस्ट्रेट हैं, उपधारा 1 में जो निर्दिष्ट संपत्ति है उस संपत्ति का फोटो खिंचवाएंगे, यदि आवश्यक हो तो फोन है, मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसके द्वारा वो उसका वीडियो तैयार करवाएंगे। ये कहता है उपधारा 3। और इसका उपधारा 4 कहता है कि उपधारा 2 के अधीन जो विवरण तैयार किया गया और उपधारा 3 के अधीन जो फोटो लिए गए, वीडियोग्राफी किए गए, वह इस BNSS 2023 के अधीन, इस संहिता के अधीन किसी भी जांच है, विचारण है या अन्य कार्यवाही है तो उस सब में इसका बतौर साक्ष्य उपयोग में लाया जा सकेगा, बतौर साक्ष्य उपयोग में लाए जाएंगे। मित्रों, इस सेक्शन का उपधारा 5 कहता है कि न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट साहब उपधारा 2 के अधीन तैयार विवरण और उपधारा 3 के अधीन फोटो है या वीडियोग्राफी है, ये सब जो लिया गया है, इस सब के 30 दिन के अंदर संपत्ति के निपटान, डिस्पोजल, नष्ट, डिस्ट्रक्शन, अधिकृत, कॉन्फिस्केशन या परिधान, डिलीवरी करने का आदेश ऐसी रीति में करेंगे जो इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट है, मैनर स्पेसिफाइड हियर इन आफ्टर। न्यायालय हैं अथवा वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, वह उपधारा 2 के अधीन तैयार जो विवरण है और उपधारा 3 के अधीन जो फोटो या वीडियोग्राफी लिया गया है, उस सब के 30 दिन के अंदर संपत्ति का निपटारा है, नष्ट है, अधिक हित करना है या उसका परिधान करना है का उसका आदेश ऐसे रीति से करेंगे जो इसमें इसके पश्चात वर्णित है, मैनर स्पेसिफाइड हियर इन आफ्टर। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।